कल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमने किस टाइप वाले किए थे भाई, वर्ड प्रॉब्लम करी थी, डिजिट के ऊपर हमने कर लिया था, है ना। आज हमको जो करना है टॉपिक, ठीक है, कल हमने डिजिट के ऊपर बनाया था, आज हमें डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड के ऊपर बनाना है, ठीक। तो भाई डिस्टेंस सबको पता है, दूरी, टाइम यानी समय, स्पीड यानी चाल, ठीक। अब भाई ये क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले तुम्हें तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो भाई दूरी होती है, डिस्टेंस होता है इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम होता है। ये बात ठीक है। और क्या मैं यहाँ से इस बात को लिख सकता हूँ कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड? ये बात किसे नहीं आई समझ? क्योंकि देखो स्पीड इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो क्या बना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम। बस इसी के सहारे इस प्रकार के हमारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब देखो, अच्छा भाई हमारे पास दो पॉइंट है, एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है, ठीक है। अब एक पर्सन ए बिंदु से बी बिंदु पे जाता है और एक जो दूसरा इंसान है उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, तो पहले कौन पहुंचेगा बी बिंदु पे, है ना, जिसकी स्पीड ज़्यादा है। यानी कि भाई यदि स्पीड आपकी ज़्यादा है तो आपको टाइम कम लगेगा। तो ये बात भाई दिमाग में रखनी है क्वेश्चन बनाते समय, ठीक है। इतना इस साइड में हल्का सा नोट कर लो, फिर मैं इतना क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ठीक है, और फिर हम सॉल्व करेंगे। ये लो भाई डी कर दो। ये भाई क्वेश्चन है और हिंदी वाले ध्यान में रखें कि भाई अप स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के विपरीत और डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है धारा के अनुकूल, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन किया था ना बोट एंड स्ट्रीम वाला, ये वही है। इसको नोट करो क्वेश्चन को, फिर समझते हैं। चलो ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बात समझे। देखो अगर नहीं समझे तो एक बार भाई बता देता हूँ फिर से जो हमने पहले किया था। देखो भाई ये हमारी धारा है, धारा यानी कि स्ट्रीम है, ठीक है, और यहाँ पर एक नाव है, ठीक। अगर देखो धारा भी इसी दिशा में चल रही है और नाव भी इसी दिशा में चल रही है, तब क्या दोनों की स्पीड प्लस हो जाएगी, ठीक है, प्लस हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा के अनुकूल। और क्या भाई ऐसा भी हो सकता है ये धारा है और ये अपनी नाव है, भाई नाव इधर आ रही है और धारा इधर जा रही है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि भाई जो नाव है वो धारा के ऊपर चढ़ रही है। अब चाहे अगर धारा इधर से आ रही है तो नाव इधर जा रही है, तो ऊपर चढ़ रही है। तो इसका मतलब ये कौन सी सिचुएशन हो गई, ये हो गई अप स्ट्रीम। तो इस तरीके से याद रखना भाई, यानी कि धारा के विपरीत, ठीक है। तो ये चीज़ है और ये बात तुम्हें पता है, यहाँ पे स्पीड प्लस हो जाएगी और यहाँ पर माइनस हो जाएगी। तो अब इसी की मदद से हम बनाते हैं। देखो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक अपनी नाव है, उसकी जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। इट कैन गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन द इतने टाइम। देखो इसने बोला कि भाई एक आपकी नाव है, उसको कहीं पर जाना है और ये दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। इतना आया समझ? भाई ये बोल रहा है कि ये 30 किलोमीटर जाता भी है और 30 किलोमीटर आता भी है, तो इसे जो टोटल टाइम लगता है वो कितना लगता है, 4 घंटे 30 मिनट। अब भाई क्या जाने में कुछ अलग टाइम लगा होगा और आने में कुछ अलग ही टाइम लगा होगा ना, कि जाते टाइम तो कैसे जा रही है, जाते टाइम अप स्ट्रीम जा रहा है यानी धीरे धीरे जाएगा, तो टाइम इसमें तो ज़्यादा लगेगा और इसमें टाइम कम लगेगा, पर दोनों को मिलाकर कितना लगेगा, इतना लगेगा। यानी कि भाई जो अप स्ट्रीम में टाइम लगेगा और जो डाउन स्ट्रीम में टाइम लगेगा वो पूरा मिला के लगेगा 4 घंटे 30 मिनट। ये बात आई समझ, आ गई? ठीक है। अब भाई सवाल ये है कि मैं इसको कैसे निकालूं और इसको कैसे निकालूं, तभी तो इक्वेशन बनेगी ना। अब देखो अभी कुछ देर पहले यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ था कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड इक्वल टू टाइम लिखा था। अब भी मान लो मैं अप स्ट्रीम है, ये मेरा अप स्ट्रीम का टाइम है, तो ये जाते टाइम कितने किलोमीटर दूर गया है, 30 ही गया है ना। ये लो डिस्टेंस की जगह कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और भाई जाते टाइम इसकी स्पीड कितनी थी, अब इसके लिए तो हमें मानना पड़ेगा। तो भाई देखो बोट की स्पीड तो 15 चल रही है, हम स्ट्रीम की स्पीड को x मान लेते हैं। तो जाते टाइम स्पीड क्या थी,
भाई जाते टाइम वो अप स्ट्रीम जा रही है तो धीरे चलेगी ना, तो यानी कि जब कोई चीज़ धीरे चलती है तो उसमें क्या माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 माइनस एक्स, और भाई अप डाउन स्ट्रीम लेना है हमें, यानी कि अनुकूल लेना है धारा के, तो भाई डिस्टेंस तो उतना ही चल रहा है ना, देखो आते टाइम डिस्टेंस उतना ही चल रहा है, पर ये जो स्पीड होगी क्या उस समय बढ़ जाएगी, तो यानी कि 15 जमा एक्स हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है ना, 15 माइनस एक्स और 15 जमा एक्स ये सब कैसे है, क्योंकि ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। तो बस ये था कॉन्सेप्ट। अब देखो कितनी आसानी से बनेगा। क्वेश्चन मिटो रहा हूँ, लिख लिया सबने, ठीक है। देखो भाई जब इतनी चीज़ समझ में आ गई तो माना वाना कर लेते हैं, जो हम लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हमने ये मान लिया कि ये जो हमारी धारा है वो कितनी स्पीड से बह रही है, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है। और क्या हमें भाई बोट की स्पीड दे रखी है, बोट की स्पीड कितनी दे रखी है, 15 दे रखी है ना। तो ये बताओ भाई जब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेगी तब तो 15 जमा एक्स हो जाएगी, और जब इस डायरेक्शन में होगी तो 15 माइनस एक्स हो जाएगी। ये समझ में आ गया, ठीक है। तो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई जो बोट को टाइम लगा था, ठीक है, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, यानी कि भाई धारा के विपरीत दिशा में जाने में जो टाइम लगा था, और टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम, वो कुल मिलाकर कितना लगा था, 4 घंटे 30 मिनट। यह कॉन्सेप्ट समझ मीनाक्षी आ गया, ठीक है। तो अब देखो भाई इसमें भी कुछ टाइम लगा होगा और इसमें भी कुछ टाइम लगा होगा, दोनों मिलाकर मुझे लगे 4 घंटे 30 मिनट। अब भाई हम क्या यहाँ पे टाइम का फॉर्मूला वाला लगा दूँ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो भाई कितना डिस्टेंस चला है, 30 चला है, और भाई अप स्ट्रीम में यानी धारा के विपरीत में उसकी स्पीड कितनी थी, इतनी थी, जमा भाई आते टाइम भी कितनी दूरी चला है, 30 ही चला है, पर आते टाइम तो भाई धारा के साथ में आ रहा था तो स्पीड तो भाई ज़्यादा थी। ये हो गया, लगे मुझे 4 घंटे और 30 मिनट। तो क्या भाई ऐसे काम चल जाएगा, ऐसे नहीं चलेगा ना। तो इसको भी मुझे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा, अरे आर में करना पड़ेगा ना। तो भाई क्या 30 मिनट को मैं लिख सकता हूँ आधा घंटा, तो भाई 4 घंटे चला और आधे घंटे और चला। ये समझ में आ गया। तो बस अब क्या ये वही वाली शक्ल बन गई जो कुछ दिनों से हम करते हुए आ रहे हैं, बस ये वही चीज़ है। अब इक्वेशन बनाओ, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, और इसको अलग सॉल्व करो। चलो इसको इससे कर लेते हैं, जमा इसको इससे कर लेते हैं, और ये दोनों आपस में हो गए। अब सेम इधर करोगे, 4 दूनी 8 जमा 1 9, यानी 9/2, ठीक है। अब देखो आगे तुम क्या कर सकते हो, भाई इन दोनों में मुझे क्या 30 कॉमन दिख रहा है, तो 30 बाहर ले लो। भाई जब तुमने 30 बाहर लिया तो अंदर ये ब्रैकेट में क्या बचा, 15 जमा एक्स। भाई ब्रैकेट और साइन का ज़रूर ध्यान में रखें, इधर से 30 उड़ गया तो ये प्लस का ये बचा, तो प्लस 15 माइनस में एक्स। और नीचे भाई क्या तुम्हें फीलिंग आ रही है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी वाली, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। मीनाक्षी आया समझ, ठीक है। और इधर तो कुछ कर ही नहीं सकते, आ गया 9/2। अब ये अंदर के ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो गया 15 प्लस एक्स, ब्रैकेट के बाहर कुछ भी होता है मल्टीप्लाई होता है, तो प्लस 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 माइनस माइनस, और नीचे है 15 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर 9/2। तो माइनस का एक्स प्लस का एक्स कट गया, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, तो यानी कि ऊपर यहाँ पे आ गया 30 इंटू में 30, नीचे है 15 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर है 9/2। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को देखो भाई, क्या हम यहाँ तक पहुँच गए थे 30 इंटू में 30, और नीचे क्या था भाई 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर था 9/2।
तुम्हें पता है ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन गया 2 इंटू में 30 इंटू में 30 और इधर हो गया 9 इंटू में 15 स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर। भैया गलती मत कर देना केवल 9 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। अब देखो यहाँ पर तुम दो चीज़ें कर सकते हो, या तो 9 को अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है ना, फिर इक्वेशन बन जाएगी। पर यहाँ पर तुम लोग देखो क्या भाई मैं 9 को अगर मैं इधर लाऊंगा क्या कट जाएगा? कट जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 3 है और इसके मल्टीपल ही हैं, तो इधर लेके आ जाओ। यही कैलकुलेशन के तरीके हैं। इधर बचा 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। भाई देखो तुम्हारे तरीके से काट देता हूँ। 3 10 × 30, 3 3 × 9, 3 1 × 3, 3 10 × 30, कट गया। अब इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया 2 10 × 20, 20 10 × 200, 15 का स्क्वायर किया 225 माइनस एक्स स्क्वायर। भाई इसको इधर लेके आऊँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस का बन गया, 225 माइनस का बन गया, और ये बेचारा प्लस में था तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं, इक्वल टू 0। अब माइनस 225 और प्लस 200 कितना बन गया -25 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। देखो दो तरीके से कर सकते हो, या तो 25 इधर लेके चले जाओ, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपनी, है ना। और नहीं तो चाहे इसमें वाला भी लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला भी लगा सकते हो, ठीक है, तुम्हारी इच्छा है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 हो गया। अब 25 किस किस का स्क्वायर हो सकता है? 25 बेटा प्लस और माइनस दोनों 5 का स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि प्लस 5 का स्क्वायर करोगे तो तब भी 25 आएगा, और माइनस का 5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा। यदि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो सबको पता है कि 25 5 का स्क्वायर है, सीधा इधर रूट लगा दोगे तो कितना आंसर आएगा 5 ही आएगा, तो गलती उसमें भी नहीं है। तो यहाँ से भाई x की वैल्यू आ गई प्लस और माइनस दोनों का 5। अब भाई ये बताओ x मेरा क्या निकला है? हमने x क्या माना था? स्ट्रीम की स्पीड मानी थी। तो भाई क्या कभी किसी की स्पीड माइनस में हो सकती है? नहीं। तो इसका मतलब हैंस स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि जो धारा की चाल है वो कितना लेंगे? प्लस का 5 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई यही पूछा था, यही पूछा था ना, एक बार हमें चेक कर लेना है आखिरी में जब x निकलता है। कल भी ये चीज़ मैंने समझाई थी कि हम वहीं करके छोड़ देते हैं और उसने पूछा कुछ और होता है, पर क्या उसने यही पूछा था ना धारा की स्पीड बताओ, तो x क्या हमने वही माना था तो निकल गया। ठीक है, कर लो। हो गया, चलो भाई ठीक है भाई, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। देखो अभी जो हमने पीछे क्वेश्चन किया उसके अंदर भाई बोट एंड स्टीम का किया था। ये क्वेश्चन ट्रेन के ऊपर है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो एरोप्लेन के ऊपर होगा। यानी कि स्पीड टाइम और डिस्टेंस के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो ट्रेन के ऊपर आएगा, एक बोट के ऊपर आएगा, और एक एरोप्लेन के ऊपर आएगा। बोट वाला कर लिया, ठीक है, ट्रेन वाला कर लेते हैं। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है कि भाई एक तो तेज़ ट्रेन है और एक धीरी ट्रेन है। तो जो फास्ट ट्रेन है वो कितने घंटे कम में पहुंच जाती है? 3 घंटे कम में। भाई हम लोग गांव वगैरह जाते हैं, एक मान लो एक नॉर्मल ट्रेन है जो धीरे धीरे चलती है, और एक तेज़ ट्रेन है, पहले कौन सी पहुंचेगी? तेज़ वाली पहुंचेगी ना। तो तेज़ वाली कितने पहले पहुंच रही है? 3 घंटे पहले पहुंच रही है। तो ये तो इसने हिंट दे दी भाई स्पीड लेने के लिए। अब बोल रहे कितनी दूरी का सफ़र है? 600 किलोमीटर। ठीक है, मेरा गाँव भी 625 है, मतलब पहुँच जाऊँगा। ठीक, तो इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन 10 किलोमीटर लेस, 10 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी इसने बोला कि भाई जो धीरे वाली ट्रेन है वो कितना धीरे है? 10 किलोमीटर धीरे है। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर जो तेज़ है उसकी स्पीड 70 है तो धीरे वाले की स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अगर तेज़ वाले की स्पीड 100 है तो धीरे वाले की कितनी हो गई? 90। तुम लोग दिमाग में क्या कर रहे हो? 10 घटा रहे हो ना? ये समझ में है मीनाक्षी? इसने बोला कि इफ़ द स्पीड ऑफ द स्लो ट्रेन इज़ 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ फास्ट ट्रेन, यानी इसने ये बोला है कि जो तेज़ वाली ट्रेन है और जो धीरे वाली ट्रेन है उनके बीच में जो स्पीड का अंतर है 10 का है। यानी कि धीरे वाली कितना धीरे चल रही है? 10 किलोमीटर पर आवर से धीरे चल रही है। अगर तेज़ वाली 70 की स्पीड से चलेगी तो धीरे वाली कितने की स्पीड से चलेगी? 60। अब आया समझ? क्योंकि 10 कम चल रही है ना, ये स्पीड का अंतर दिया हुआ है कि इतनी धीरे चल रही है। आया तुम्हें? ठीक है, तो अगर तेज़ वाली 100 है तो धीरे वाली कितनी हो गई? अगर तेज़ वाली 80 है तो धीरे वाली कितनी हो जाएगी? 70। अगर तेज़ वाली x है तो धीरे वाली क्या हो जाएगी?
x माइनस 10, यह समझ में? हाँ, क्योंकि हम यहाँ पे दिमाग में कर क्या रहे हैं, -10 -10 -10 ही तो कर रहे हैं, तो इसमें भी क्या कर देंगे, x माइनस 10। बस जिसने ये समझ ली उसका बन गया। आया समझ? ठीक है। अब कॉन्सेप्ट हमने जब समझ ही लिया, अब वही भाई मान लेते हैं सब कुछ जो मानते हैं। यानी कि लेट द स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, भाई तेज वाले को क्या मानेंगे, x मानेंगे, x किलोमीटर पर आवर, और धीरे वाले को क्या मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन। ठीक है, तो धीरे वाले का क्या हो जाएगा, x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आई? अब देखो, अब भाई हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो धीरे स्पीड में चलती है उसने जितना टाइम लिया, और जो तेज स्पीड में चलती है उसने जितना टाइम लिया, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे। पहले पहुंच रही है ना 3 घंटे। तो भाई ये बताओ, जो धीरे चल रही है वो ज़्यादा टाइम लेगी या तेज चल रही है वो ज़्यादा टाइम लेगी? वो ज़्यादा टाइम लेगी ना। तो भाई जब हम घटाएंगे टाइम को, तो कम में से ज़्यादा घटाएंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे, ज़्यादा में से कम घटाएंगे ना। तो इसका मतलब है हमें क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ठीक है, कि टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन माइनस में टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। ठीक है, कितना है देखो, क्योंकि इसी को टाइम ज़्यादा लगेगा और इसको टाइम कम लगेगा, तो भाई कितना टाइम कम लग रहा है, 3 घंटे। ये बात समझ में आई? अब भाई देखो, यहाँ पे टाइम वाला फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड वाला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाला। तो भाई ये कितना डिस्टेंस चल रही है, 600। भाई धीरे वाली जो ट्रेन थी उसकी स्पीड कितनी थी, x माइनस 10, है ना। बीच में साइन किसका लगेगा, माइनस का। भाई जो तेज ट्रेन थी वो भी कितनी दूरी चल रही है, 600, और इसकी स्पीड कितनी मानी थी, x, डिफरेंस कितना है, 3 का। तो क्या ये वही सूरत आ गई बनाने वाली? तो बस इसका मतलब हम सही जगह पे हैं। यहाँ तक नोट करो, फिर आगे सॉल्यूशन करते हैं। है समझ? चड्डी बनियान भी अभी बेचने होते हैं क्या, आ जाएंगे। जितने क्वेश्चन करा दूँगा केवल यही प्रैक्टिस कर लोगे, इनफ है, बता रहा हूँ। ठीक है, अब जब ये करा दे रहा हूँ ना, अब एनसीईआरटी को छूना तुम लोग देखना। अब मैं दूध लाने नहीं जाऊँगा, बिजनेस पे बैठा हूँ, धंधे पे। अरे नहीं जाऊँगा यार, हंस रही हो, डिस्टर्ब करती हो। आओ टहल के आ जाओ, दूध बचा तो था, और क्या, दूध होगा, देखो पिया तो था, पर एक थैली रखा हुआ था, कल रात को नहीं पिया था ना। है तो कौन पिया? अरे तो 1 लीटर, आधा लीटर था, मैंने 1 गिलास पिया। देखो भगोले में है ना। दिव्या, दीपिका, तुम लोग स्पीड बढ़ाओ, घर में भी ऐसे धीरे धीरे बर्तन धोती हो, तब तेज करना सीखो। हो गया? ठीक है भाई, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं।
ठीक है। तो भाई हम यहाँ तक क्या पहुँच गए थे, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। अब तुम्हें पता है इसको इससे, इसको इससे, इनको आपस में, तो इधर हो गया 600 इंटू एक्स माइनस 600 इंटू में x माइनस 10, और ये दोनों जब आपस में होंगे तो x इंटू में x माइनस 10, और इधर बचा 3। क्या इसमें 600 कॉमन दिख रहा है? बाहर ले लो भाई, 600 तुमने बाहर लिया, इधर बचा x और इधर बचा माइनस, और ये ब्रैकेट में x माइनस में 10। भाई ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान रखें, x इंटू में x माइनस 10, इधर बचा 3, ब्रैकेट ओपन होगा। देखो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, x को किया एक्स स्क्वायर और माइनस में 10x आ गया, और इधर बचा 3। भाई प्लस का x माइनस का x कट गया। अब 600 इंटू में 10 होगा तो क्या आ गया 6000, और अब इसको मैं इधर लेके चला जाता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। यहाँ तक आया समझ? ठीक है। अब भाई देखो करने को तो इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बना सकते हैं, पर हमने पता किया था ना कि पहले एक बार देख लो कहीं से कम हो रहा है नहीं हो रहा। तुम्हें पता है 3 का ही मल्टीपल है 6, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 2000 बन गया, और इधर बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x। अब भाई इसको इधर लाओगे या इसको इधर ले जाओगे? लेफ्ट हैंड वाले को ले जाओगे ना, क्योंकि इसको तो हमें पॉजिटिव रखना है। तो ये लो माइनस का 2000 इक्वल टू 0, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो हमने इससे पीछे किया था उसमें तो आसान था, क्योंकि इसमें ये वाली टर्म तो थी ही नहीं, डायरेक्ट हमने कर लिया था। पर क्या इसको अब हम उसी तरीके से करेंगे जैसा कल करते हुए आ रहे थे? तो बस अब यहाँ से भाई तुम्हारी इच्छा है कि तुम जिस तरीके से करो। अब हमारी इच्छा तो ये हम वही अपना डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाएंगे। तो भाई d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, याद नहीं है क्या अभी फॉर्मूले? याद ही नहीं है अभी। तो b यहाँ पे क्या है माइनस का 10, तो ये लो माइनस के 10 का स्क्वायर माइनस 4a हमारा क्या है 1 है, c मेरा क्या है माइनस का 2000 c। अब भाई इसका स्क्वायर करूँगा क्या 100 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि 8000, और इसको प्लस करोगे क्या आ गया 8100। ठीक है, यहाँ तक नोट करो फिर आगे निकालते हैं। देखो भाई अब हमारा d निकल गया। ठीक है, ये भाई हमारा d निकल गया। अब इसके आगे अपने रूट्स निकालते हैं। ठीक है, अभी फॉर्मूला क्या होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। भाई फॉर्मूले का माइनस लगाया, b हमारा क्या था माइनस का 10 था, प्लस माइनस अंडर रूट डी था, d हमारा क्या था 8100, 2a हमारा 1 था। भाई माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस। अब इसका रूट देखो कैसे निकलेगा। देखो भाई 81 का रूट क्या होता है 9 होता है। ठीक है, इसका 9 होता है। अब यहाँ पे 00 है, तुम्हें पता है जो यहाँ जोड़ा बनता है यहाँ पे सिंगल हो जाता है, तो भाई 90 हो गया। ये चीज़ आई समझ? तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया 9090, 2 1 जा 2। अब इसके आगे तुम्हें पता है ये किया। अब या तो भाई x की वैल्यू ये होगी, और या तो x की वैल्यू ये होगी। 10 प्लस 90 100, 100 बाई 2 50, 10 माइनस 90 माइनस 80, और माइनस 80 अपॉन में 2 माइनस में 40 आएगा। तो भाई ये बताओ इसमें से हम कौन सी वैल्यू लेंगे? क्या माइनस में कभी आ सकती है स्पीड? नहीं, तो यही वाली लेंगे। तो इस वैल्यू को हम चूज़ करेंगे। तो क्या भाई हमारा आंसर निकल गया? क्या आंसर निकल गया? क्या अभी कहाँ निकला? फिर से मैंने बताया ना, यहीं पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ करने के बाद छोड़ देते हैं। क्या उसने एक्स पूछा था हमसे? उसने, मैंने देखो अंडरलाइन भी करी थी क्वेश्चन में, उसने पूछा था क्या पूछा था कि दोनों ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो भाई पहली वाली ट्रेन की स्पीड हमने क्या मानी थी? फास्ट वाली की। ठीक है, स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन हमने क्या मानी थी? x मानी थी। तो x की वैल्यू क्या निकली है 50। तो यानी कि जो तेज चल रही है ट्रेन उसकी स्पीड तो इतनी हो गई। और फिर भाई हमने
धीरे वाली भी हमने क्या मानी थी, x माइनस 10 मानी थी, तो x 50 है, 10 कितना आ गया 40 किलोमीटर पर आवर। अब ये है हमारा आंसर, कर लो नोट। हो गया, चलो ठीक है। देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो बड़ा इजी है। देखो मान लो भाई ये तुम्हारा घर है, ठीक है, और ये तुम्हारा भाई स्कूल हो गया, बड़ी बिल्डिंग है थोड़ी, ठीक। तुम लोग अपने घर से मान लो निकलते हो 7 बजे, ठीक है, तुम्हारे पास साइकिल है, अपनी साइकिल उठाई, 7 बजे भाई अपना निकले, और यहाँ पर 7 8 चलो 9 बजे पहुँचा देते, ठीक है, 9 बजे अपना पहुँच गए, ठीक। ये तुम्हारा रोज़ का रूटीन है कि तुम 7 बजे निकलते हो और करेक्ट 9 बजे ही पहुँच जाते हो। अब एक दिन क्या हुआ भाई, तुम्हारी थोड़ी तबीयत ढीली थी, पर स्कूल जाना ज़रूरी था क्योंकि टेस्ट था, ठीक है, ऐसा तो जाते नहीं हो टेस्ट को, बाकी आज तुम्हारा मन कर गया, अब जाना ज़रूरी था। अब तुम लोग क्या करते हो, उस दिन 8 बजे निकलते हो, ठीक है, पर तुम्हें पहुंचना कितने बजे है, 9 बजे है, तो तुम साइकिल के साथ क्या करोगे, तेज़ चलोगे ना, रोज़ जितनी स्पीड से चलते थे आज 33 पे हैंडल मारोगे, तब जाके तुम कितने बजे पहुंचोगे, 9 बजे पहुंचोगे। ये बात समझ में आ रही है, ऐसा हम करते हैं ना। अब देखो, जो तुम रोज़ चलते हो और जो तुम आज चले, क्या दोनों की स्पीड में कुछ अंतर है? अच्छा, जो रोज़ चलते हो वो तेज़ है या जो आज चले वो तेज़ है? जो आज चले वो तेज़ है, क्योंकि देखो अब जो तुम रोज़ चले उसमें कितना टाइम लग रहा है, 2 घंटे लग रहा है, जो तुम आज चले उसमें 1 ही घंटा लग रहा है। तो जो तुम आज चले तो उसमें तुमने कितना टाइम बचाया, 1 घंटा बचाया ना। तो यानी कि जो तुम्हारा रोज़ का रूटीन था उसको तुमने टूटने नहीं दिया और तुम 9 बजे पहुंच गए। तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि रोज़ वाला टाइम माइनस में आज वाला टाइम इक्वल टू 1 घंटा? ये बात समझ में आई? आगे ना देखो, रोज़ के टाइम में 2 घंटे और आज के टाइम में 1 घंटे, तो मैं कह सकता हूँ ना रोज़ का टाइम माइनस में आज का टाइम इक्वल टू 1 ही घंटा तो आएगा। बस ये चीज़ समझ गए ना, अब ये भी समझ जाओगे। देखो अब ये भी भाई कुछ इस तरीके से है कि एक ना एरोप्लेन है, आज वो 50 मिनट की देरी से उड़ा है। भाई एरोप्लेन है, सफ़र तुम लोग करते रहते हो, ठीक है तो क्या होता है, डिले हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो आज वो 50 मिनट डिले हो गया और इसको कितनी दूर जाना है भाई, 1250 किलोमीटर दूर जाना है, ठीक है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, 1250 ही है, ठीक है। तो 1250 किलोमीटर दूर जाना है, पर इसको पहुंचना टाइम पे ही है। 50 मिनट लेट भी उड़ा है और कह रहा है मेरे को टाइम पे भी पहुंचना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ना। तो इसने कितनी स्पीड बढ़ा दी, 250 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी, ठीक है, तब जाके ये उसी टाइम पे पहुंचा। अब मान लो ये भी चलता था 8 बजे, रोज़ ही 7 बजे चलता था, मान लो रोज़ 7 बजे चलता था, तो आज जब ये 50 मिनट की देरी से उड़ा है तो आज कितने बजे चलेगा, 7:50 पे चलेगा। और क्या दोनों टाइम 9 बजे ही पहुंचेगा? पर जो रोज़ चलता है वो स्पीड धीरे होगी और जो आज चला स्पीड तेज़ होगी ना। ये वही कॉन्सेप्ट आ गया, बात आई समझ में? अब देखो, अब भाई क्या मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि इसकी जो रोज़ का टाइमिंग था माइनस में आज वाला टाइमिंग इक्वल टू 50 मिनट आ जाएगा, क्योंकि आज 50 मिनट ये पहले पहुँच रहा है, तब जाके तो 9 बजे पहुँचा है। बात आई समझ में? बस तो यही कॉन्सेप्ट, अब तुम समझ गए इस चीज़ को। और जब हम समझ जाते हैं तो आओ भाई मान लेते हैं सब कुछ। तो भाई लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, यानी कि रोज़ जिस स्पीड से चलता है, हमने मान लिया वो एक्स से चलता है, एक्स किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब लेट द इंक्रीज स्पीड, भाई आज उसने स्पीड बढ़ा दी ना, उसमें क्या लिखा है, उसने स्पीड बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 250 बढ़ा दी। अब भाई कल वो एक्स से चल रहा था तो आज 250 ज़्यादा से चल रहा है, तो कितना हो गया, एक्स में 250 ज़्यादा हो गया ना, तो यानी कि आज की स्पीड उसकी इतनी हो गई। बात आ गई समझ में? बस अब क्वेश्चन मुझे क्या बोलना चाह रहा है भाई, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि जितना वो यूजुअल स्पीड से चल के टाइम लेता था, ठीक है, टाइम टेकन एट यूजुअल स्पीड, है ना, जितना टाइम वो यूजुअल स्पीड पे लेता था और
जो आज का टाइम था, ठीक है। और भाई इंक्रीज टाइम जो जितना लेता था, देखो जितना टाइम वो पहले लेता था और जितना टाइम आज उसने लिया, अगर उसको माइनस कर दिया जाए तो भाई कितना आएगा, 50 मिनट। तो क्या यही बात कह रहा है क्वेश्चन? बस। तो अब देखो भाई, टाइम निकालना हमें आता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। भाई कितना डिस्टेंस चलना है, 1250, 1250। भाई उसकी यूजुअल स्पीड कितनी है, x माइनस, भाई जब उसकी स्पीड बढ़ भी गई तब भी तो डिस्टेंस उतना ही चलना है, तो डिस्टेंस उतना ही चलना है। पर जब स्पीड बढ़ी तो कितनी हो गई, 250 ज़्यादा हो गई, ठीक है। टाइम कितना लगा, 50 मिनट। तो क्या भाई यहाँ कुछ मिनट का कॉम्बिनेशन खटक नहीं रहा है? खटक रहा है ना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में स्पीड वगैरह है, तो इसको भी तो आर में करना पड़ेगा। तो आर में कर दो। आर में करने के लिए क्या करते हैं, 60 से डिवाइड, ठीक है। तो 0 से 0 गया, क्या 5/6 आर आ गया, आ गया। तो बस अब तुम्हें पता है वही चीज़ आ गई है। अब इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और ये अपना सॉल्व होगा। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें ये क्या बन जाएगा कि इक्वल टू 5/6, ठीक है। हमने दो इक्वेशन हमने कर ली इस तरह की। तो इसको आज क्या करो, होमवर्क में करके ले आओ, ठीक है। इसको होमवर्क में कर लेना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन हमने बनाई ली है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और सॉल्व करो, ठीक है भाई।